बट एक कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल उसको पढ़ ही लो। तो इन तीनों चीजों को ना अगर आप कर लिए तो भाई आपका 5-7 नंबर तो फिक्स है एकदम। और हाँ, आप लोग के लिए एक सरप्राइज, अगर आप अभी तक वीडियो में रुके तो आप लोग के लिए सरप्राइज है। और मैथ्स को भाई डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, 20-25 मिनट 30 मिनट देना ही पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला। तो मेरे क्लास 10 के दोस्तों, आप सभी का सबसे बड़ा अभी डर क्या होगा? बोर्ड एग्जाम। और उसमें भी सबसे बड़ा डर क्या होगा यार? मैथ्स का पेपर कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। और सबसे पहला पेपर ही है मैथ्स का आपका। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 टिप्स दूंगा और बहुत ही इजी टिप्स है और बहुत ही स्कोरिंग टिप्स है कि आप मैथ्स के अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप ये 3 टिप्स फॉलो कर लिए अभी से तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, मतलब आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो में देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस फैमिली से जुड़ने के लिए बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आ रहा है, और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू क्लास 10th और 11th ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, क्लास 10th में ना जब हम लोग एंटर करते हैं तो मैथ्स का सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, हमारे समझ आएगा या फिर नहीं। मतलब यही सारी चीजें आपके मन में होती है। जब मैं क्लास 10 में घुसा था भाई, मुझे भी मैथ्स नहीं समझ आ रहा था और मेरा बचपन से लेकर के मैथ्स थोड़ा सा अच्छा लगता था, बट साइंस तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैथ्स में मैं ज्यादा कुछ नहीं करता था, मेरे टीचर जो मुझे कराते थे मैं उस चीज को फॉलो करता था और ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं इस चीज को समझने की कोशिश करता था। एकदम समझ ही नहीं पाता था बट मैं ट्राई करता था कि ताकि कुछ ना कुछ तो चीजें समझ आ जाए, जिसका मुझे थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही, क्योंकि सारी चीजें तो भाई नहीं समझ आती है जब तक आपका फेवरेट चीज कुछ ना हो। तो वैसे ही जैसे सोशल साइंस मेरा फेवरेट है तो मुझे उसमें कुछ भी कोई बता देता तो मैं समझ जाता हूँ, बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है। तो पहला टिप अगर मैं आपको देना चाहूंगा आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रहा है तो पूरी एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्कोरिंग चैप्टर्स लाइक पॉलिनोमियल्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसे करके जो स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है उनमें आप अपना ध्यान लगाइए और उसके क्वेश्चंस को आपको एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास टाइम है ना तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को छोड़ करके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी करो, मतलब दोनों कर सकते हो बेसिकली। लेकिन एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है ना उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो एनसीईआरटी को पूरा खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप अभी से करोगे तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। शुरू से किए हो तो बिल्कुल गुड टू गो है, आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार और रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया मैथ्स में तो वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को तो अच्छे से कर ही लो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लो। और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं ना तो कम से कम 1-2 बार 3 बार ट्राई करो। और अगर आप कोचिंग पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो डाउट सॉल्विंग करो, डाउट नेट से या कहीं से भी अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसी भी टीचर से फॉलो करके पूछो उनसे, और 10 बार पूछो, 11 बार, 20 बार पूछो, जितना मर्जी पूछो, उनको परेशान कर दो। बट एक कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल उसको पढ़ ही लो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक दिमाग में आ जाता है ना भाई, बहुत ही मजा आ जाता है। ट्रायंगल चैप्टर तो भाई सबसे इजी है, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और पाइथागोरस तो सब में लगता है। तो इन तीनों चीजों को ना अगर आप कर लिए तो भाई आपका 5-7 नंबर तो फिक्स है एकदम। बीपीटी कर लेना भाई याद से, वो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम हर आता है मैथ्स के। तो इन बीपीटी को हमेशा एकदम प्रायोरिटी पे रखना और 1-2 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन 3 दिन पहले भी करते रहना, क्योंकि वो भूल जाता है। बट आप रट्टा मत मारना, चीजों को याद करना, समझना। और बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम, इस चीज को ध्यान में रखना। सर्कल से भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो और कुछ नहीं करने हैं। तो 7-8 नंबर तो इसका हो गया, और मतलब टोटल 14-15 नंबर आपका सर्कल और ट्रायंगल से ही आ जाएगा। तो उसमें आप आराम से 10-12 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो। तो इस चीज को समझ लेना कि एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, जितना क्वेश्चन भी आए उतना करो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा करो। टिप नंबर 2, सारे फॉर्मूला जितने भी आपको आते हैं नहीं आते हैं बट उसको एक पेज में अभी से लिख लो, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 40-42 दिन है। तो अगर अभी से आप अगर कर लोगे प्रैक्टिस फॉर्मूला का तो कुछ ना कुछ चीजें तो याद हो ही जाएंगी। और बेसिकली फॉर्मूला ज्यादा कठिन नहीं होते हैं यार, आपको अगर एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे ऐसे तो आपको भाई चीजें भूलेंगी ही नहीं। और एग्जाम जब होगा तो उसके 1-2 दिन 3 दिन पहले आप एकदम उसको रिवीजन ही करते रहना। जैसे आप कुछ पढ़ते हो, मतलब चैट पढ़ते हो, तो वैसे ही उसको भी पढ़ लेना ताकि चीजें भूले ना, क्योंकि आपको उसका चैट भी तो नहीं भूला होगा। तो वैसे ही उस चीज को भी पढ़ना अच्छे से, क्योंकि अगर वो चीज दिमाग में बैठ गई तो एग्जाम टाइम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी इधर जाका जाकी करने का। वैसे अलाउ तो नहीं होता है खैर, और आप फंसोगे भी नहीं उस टाइम, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही रहेगा। और फॉर्मूला लिखने पे भी 1-2 नंबर 3 नंबर, मतलब जो भी फॉर्मूला के टाइप का होता है तो 1 नंबर तो मिल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और हाँ, आप लोग के लिए एक सरप्राइज, अगर आप अभी तक वीडियो में रुके तो आप लोग के लिए सरप्राइज है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उसमें मैं आपको मैथ्स के 2 फॉर्मूला चार्ट मैं आपको दे दूंगा जो मैंने अपने बोर्ड टाइम में बनाया था, मतलब बोर्ड एग्जाम के टाइम में। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लो और उसको आप या तो प्रिंट करा लो या तो कहीं लिख लो या तो फिर आप पीडीएफ फॉर्म में ही रखे रहो, उसका फोटो वोटो रख लो। और भाई उसमें मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं सारे उसमें लिख दिया हूँ, कुछ फिजिक्स के भी है, तो आप उसको यूज में अपने ले सकते हो। और जो अभी तक वीडियो देखा उसी के लिए, क्योंकि आप लोग अभी तक रुके हो ना। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। टिप नंबर 3 जो कि बहुत ही इजी टिप है, मतलब उसको अगर आप फॉलो करो या ना करो वो तो आपके ऊपर है। देखो, डेली कम से कम 10 क्वेश्चन करो, और जैसे कि एपी हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, इन सब चैप्टर्स से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी सैंपल पेपर उठा लो या पीवाईक्यू 5-6 साल के, 10 साल 20 साल की कोई जरूरत नहीं है, 5-6 साल के पीवाईक्यू उठा लो। और भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, बस कोई नाम चेंज होगा, मतलब पैटर्न चेंज होगा। जैसे कि आलोक बाइज दिस कार इन 30 रुपीज, तो वैसे नाम चेंज होगा, मे बी क्या ही प्रफुल बाई दिस कार बाई दिस कार इन दिस मच ऑफ रुपीज। तो ऐसे पैटर्न चेंज, मतलब नाम चेंज हो सकता है बट पैटर्न सेम ही रहता है क्वेश्चंस का। तो आप पीवाईक्यू 5-6 साल के कर सकते हो अगर आपका मर्जी हो तो। बाकी एनसीईआरटी को छोड़ना मत, मैंने आपको बता ही दिया है। और क्वेश्चंस को करने के बाद आप टेस्ट करो आप अपने आप को कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एवरीथिंग आप अपने आप को टेस्ट करो। और मैथ्स को भाई डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, 20-25 मिनट 30 मिनट देना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर नहीं भी हो रहा है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो वही है, सैंपल पेपर या पीवाईक्यू के 5-6 साल के जो भी क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व कर लो। इस साल का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और अपने प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट प्री बोर्ड उतना मायने नहीं रखता है। और बोर्ड एग्जाम में आपको जो आएगा क्वेश्चन देखो इजी आता है, बट आपका टाइम बहुत होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप बहुत ज्यादा टाइम कर लोगे ना, और ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम के दिन प्रैक्टिस करेंगे वही एग्जाम दे देंगे भले आपको आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत गलती होता है भाई। मेरा टाइम की वजह से 10-12 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो वो गलती आप मत करना। बस प्यार से आराम से अभी से प्रैक्टिस करते रहो। 40-42 दिन बहुत है मैथ्स के लिए, और पूरा जितना स्कोरिंग चैप्टर्स है ना वो सारे आपको मिल गए होंगे। तो वहां से जो भी स्कोरिंग चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है सारा पेपर्स। और मैथ्स का तो भाई बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बस, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी 3 टिप्स मैंने आप सभी को बता दी, और जो कि बहुत ही ईजी है यार, और मतलब ये तो ऐसे नॉर्मल सी है। तो अगर आप इन 3 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, और अगर अभी से मेहनत करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और भाई नंबर के पीछे नहीं भागना, नॉलेज के पीछे भागना है। बट नंबर भी जरूरी है क्लास 10th में, बट उतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी 11th में आगे कोई मतलब नहीं, कोई पूछता भी नहीं है 10th का मार्क्स। तो बस थोड़ा बहुत ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़िए एकदम मजबूत पढ़िए, ताकि कभी आप लोग भूले ना। और बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार दिखाते रहिएगा। और बस पेपर बहुत ईजी होने वाला है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। प्री बोर्ड से इजी होने वाला है बोर्ड, और बोर्ड में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके साथ हूँ, जो भी जरूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। व्हाट्सएप चैनल का मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए। आपको अगर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिंक मिलता है वो चार्ट का, फॉर्मूला चार्ट का, तो आप वहां जा सकते हो, वहां आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी लगा दिया हूँ। बात करना है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, आप बिल्कुल आइए बात करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। मेल पे करिए, वहां पे भी आप बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो अभी डरना नहीं है, आपको डिस्कस करना है। आपको जिससे भी प्यार है, जिससे भी कुछ भी है, आप डिस्कस करिए, समझिए उस चीज को, और अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। बाकी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है, बट भाई क्या करूं, बनाना पड़ रहा है यार, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अब क्या हुआ, कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को हर चीजों से। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तबीयत को मद्देनजर नहीं रखेंगे अपना, छोड़ो हटा, चलता हूँ। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दिखाते रहिएगा, पढ़ते रहिए बस, और कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, चिल मारिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।